नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑयल फील्ड मास्टर में। आज के अपने हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऊपर दिखाए गए सर्किट ब्रेकर्स के बारे में। ये सर्किट ब्रेकर्स किस तरह कार्य करते हैं, कौन सा ब्रेकर कहाँ पे यूज़ होता है, इससे किस तरह का प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड होता है, इन सब में क्या अंतर है, इस सब के बारे में आज ब्रीफली हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्क्राइब करेंगे जिससे आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके। और सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा रीज़न क्या है। मैंने आज भी देखा है जो सिटी में लोग रहते हैं या जो जागरूक लोग हैं उनके घर पे ईएलसीबी एमसीबी प्रोटेक्शन है, बट मैंने गांव की बात बताऊं, मैं राजस्थान में जब मैं जॉब कर रहा था वहाँ पे भी आए दिन इंसिडेंट्स होते रहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कभी किसी महिला की मृत्यु हो गई, कभी किसी बच्चे की मृत्यु हो गई इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज रहता था, जहाँ पे मैंने देखा कि उन्हें नहीं पता होता था कि हमें अपने घर में एलसीबी इंस्टॉल कराने से क्या फ़ायदा है, हम एमसीबी लगाते हैं तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होता है। और वो ये सब प्रोडक्शन उनके घर में नहीं होते थे, जिनके कारण अधिकतर किसी इक्विपमेंट के को यूज़ करते समय या किसी कारणवश उन्हें करंट लग जाता था। और कई बार तो घरों में आग लग गई, प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, और कभी कभी तो मृत्यु भी हो गई लोगों की। तो आए दिन ही पेपर्स में आता रहता था, तो जस्ट मेरे दिमाग में आया कि एक थोड़ा सा मुझे इसको बनाना चाहिए कि मेरे माध्यम से जो भी मेरे से जुड़े लोग हैं एटलीस्ट अगर वो भी देख के थोड़ा सा इसके बारे में जागरूक होते हैं और अपने घर में इस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं तो शायद मैं कई होने वाले हादसों को रोक सकूं। सो इस वीडियो को बनाने के पीछे का एकमात्र रीज़न यही है कि मैं इसको जो है इसके वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये जो सर्किट ब्रेकर्स हैं, चाहे वो ईएलसीबी हो, चाहे आरसीसीबी हो, चाहे एमसीबी हो, चाहे एमसीसीबी हो, इनको लगाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इनकी मदद से जो देखा होगा जो आपके इक्विपमेंट्स ओवरलोड हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, वायर्स जल जाते हैं, या कभी आपने देखा होगा आग लग जाती है इक्विपमेंट्स में। इस इन सब तरह के खतरों से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, उन सब से हम खुद को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले इनको सर्किट ब्रेकर्स को डिस्क्राइब करने से पहले एक बार जनरल सा एक बेसिक सी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि करंट का फ्लो तभी होता है जब हमारा सर्किट कंप्लीट होता है ना। जैसे कि आप ऊपर दिए हुए चित्र में देख भी पा रहे होंगे, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि अगर सर्किट ब्रेक हो जाए तो करंट का फ्लो होना भी बंद हो जाता है। तो हम जिन सर्किट ब्रेकर्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो सब सर्किट ब्रेकर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही साथ ब्रेक भी कर सकते हैं। आपको दोनों फोटोज़ दिखाई मैंने ऊपर, एक तो जिसमें अपना ओपन सर्किट है और एक में क्लोज सर्किट है। तो क्लोज सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, बट जहाँ पे ओपन सर्किट होगा या ब्रेक डैमेज सर्किट होगा उस कंडीशन में करंट का फ्लो नहीं हो पाता। या फिर मैं जैसे बताऊं, अगर आपने देखा होगा एमसीबी आरसीबी को, तो वहाँ पे जब ऑन कंडीशन में आप रखते हैं तो उस कंडीशन में सर्किट कंप्लीट रहता है और करंट का फ्लो होता रहता है। बट देखा होगा जब ट्रिप करता है या कभी आप ही मैनुअली उसको अगर नीचे गिराते हैं, सर्किट को ऑफ करते हैं, उस कंडीशन में सर्किट ब्रेक हो जाता है और सर्किट में किसी भी तरह का करंट का फ्लो नहीं होता। तो बस एक जनरल सा बेसिक सी चीज़ मैं बताना चाहता था कि सर्किट, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट में क्या डिफरेंस है और कब ऑन और ऑफ में क्या प्रतिक्रिया होती है, उनके बारे में जनरल सी मैं एक डिस्कस करना चाहता था। अब मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा पहले तो ईएलसीबी और आरसीसीबी के बारे में।
एमसीबी के बाद अब मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करना चाहता हूँ एमसीबी को। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, जैसे कि हम जानते हैं ये भी एक टाइप का सर्किट ब्रेकर है जो घरों में इंस्टॉल होता है और जिसके कारण जो है कई सारे प्रोटेक्शन हमें मिलते हैं। तो ये बेसिकली दो तरीके का प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड कराता है। एक तो देखा होगा शॉर्ट सर्किट हो जाता है घर में, तो ये शॉर्ट सर्किट्स होने से भी बचाता है, प्लस ओवरलोड की कंडीशन में देखा होगा आपके वायरिंग्स जल जाती हैं या घर में मोटर्स जल जाती हैं, उस कंडीशन में ओवरलोड की कंडीशन में भी ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? जब किसी भी तरह से देखिएगा कोई भी इक्विपमेंट आपका फॉल्टी हो जाए या उसमें मैं कहूँ कि उसका पॉजिटिव निगेटिव और फेज़ और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत कम समय में आप देखिएगा कि आपकी जो सप्लाई है लाइन है उसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, जिससे कि वो सर्किट को डैमेज कर देता है। ठीक है, समझ रहे हैं? कभी भी आपका कोई भी इक्विपमेंट फॉल्टी हो उस कंडीशन में आपका न्यूट्रल और फेस वायर जो है वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, टच हो जाता है, जिसके कारण एक समय पे आपकी जो लाइन है उसमें सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है एक बहुत कम समय में, जिसके कारण आपका सर्किट जो है वो डैमेज हो जाता है। बट एमसीबी क्या करती है, उस कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करने से पहले जो है डैमेज होने से पहले इक्विपमेंट को वो सर्किट को ही ब्रेक कर देती है, और जैसे ही वो सर्किट को ब्रेक करती है उस कंडीशन में तुरंत करंट का फ्लो रुक जाता है। ठीक है, जिससे कि किसी को भी करंट नहीं लगता और पर्सन्स जो है पब्लिक है वो सेफ़ हो जाती है। ठीक है, बेसिकली जैसे हम कहते हैं कि एमसीबी ट्रिप हो जाती है। दूसरा गया है ओवरलोड। ओवरलोड से प्रोटेक्शन देती है। ओवरलोड अब के बारे में मैं थोड़ा सा हल्का सा बताना चाहूँगा कि ओवरलोड कंडीशन क्या है। ओवरलोड कंडीशन से आप समझ पा रहे होंगे, जब ज़रूरत से ज़्यादा लोड आप किसी भी इक्विपमेंट्स पे पड़ता है उस कंडीशन में वो ओवरलोड की कंडीशन आ जाती है। या जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा कि कोई पुराना या पहले बना हुआ घर है, ठीक है, उसमें देखा होगा कि वायरिंग की जो वायरिंग होती थी पहले के टाइम पे, तो पहले क्या होता था घरों में एसी फ्रिज ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो बहुत ज़्यादा लोड होता नहीं था घर पे। तो पहले की वायरिंग में क्या होता था, उसी के हिसाब से रेटिंग के तार डाले जाते थे जो बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग के नहीं होते थे। तो उस कंडीशन में क्या होता था, वो ईज़िली एक पंखा एक लाइट या जनरल सी जो भी आपके घर की रिक्वायरमेंट है उसको फिलफ़िल करते थे और जलते रहते थे। बट अगर सोचिए अब उसी वायरिंग में आप आज की डेट में जाके सोचिए कि मैं एसी चला दूँ, तो आप अगर एसी उससे यूज़ करने की कोशिश करेंगे या हीटर या ब्लोअर, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो तार पे ओवरलोड पड़ेगा, जिसके कारण थोड़ी देर बाद देखेंगे पूरी वायरिंग का जल जाएगी आपकी, है ना। वो कंडीशन कैसी हो जाती है, वो ओवरलोड की कंडीशन होती है। तो एमसीबी भी उस जगह पे भी एमसीबी आपको प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि आपको वहाँ पे ओवरलोड की कंडीशन होने वाली होती है उस समय भी वो एमसीबी को ट्रिप कर देता है ना। या फिर कभी कभी ओवरलोड कैसे होता है, आपके इक्विपमेंट की ख़राबी की वजह से भी ओवरलोड होता है। मान लीजिए कि जैसे कि आपको कोई इक्विपमेंट है, कोई मोटर है, कोई इस टाइप का इक्विपमेंट है जो आपके वहाँ रखा हुआ है, दाल पीसने की मशीनें या कहीं कहीं देखा होगा ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, बट उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती। तो प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने के कारण क्या होता है, ज़्यादा करंट वो कंज्यूम करने लगता है सडनली, क्योंकि प्रॉपर मेंटेनेंस ही नहीं है। पंखा ही है मान लीजिए आपका, उसका सही से बेरिंग काम नहीं कर रहा, बेरिंग फंस रहा है, अच्छे से ग्रेसिंग और उसकी क्लीनिंग नहीं करा आपने, तो वो क्या होता है कि वो फंस के चलता है, तो फंस के चलने के कारण वो ज़्यादा करंट को कंज्यूम करने लगता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ज़्यादा करंट वो खींचने लगेगा, ओवरलोड की प्रॉब्लम आने लगेगी, तो एमसीबी उस चीज़ को ट्रैक करेगा। तो एमसीबी अगर वो बहुत ज़्यादा लोड खींच रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ट्रिप हो जाएगा अपने आप। तो इस कंडीशन में ट्रिप हो जाने से क्या होगा कि आपकी मोटर नहीं जलेगी पंखे की, वो सेफ़ हो जाएगी। लाइट ही नहीं है तो वो भी नहीं चलेगा, आपको वो उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक तरह की जो एक मतलब हमें प्रोटेक्शन मिलता है ये एमसीबी से मिलता है। ठीक है, तो जैसे घरों पे क्या होता है, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, घरों में प्रॉब्लम क्या होती है सबसे ज़्यादा, मैंने अभी भी देखा है कुछ लोग हमारे वहाँ हैं जो उनसे कहा जाएगा कि एमसीबी आप क्यों नहीं इंस्टॉल कराते, वो कहेंगे हाँ इंस्टॉल कर लेते। तो इंस्टॉल करने में वो इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो एक मेन पावर सप्लाई जहाँ से आ रही होती है वहाँ पे ही एक जो है एक 32 एम्पियर का एमसीबी इंस्टॉल करा देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि 32 एम्पियर का मैंने एक एमसीबी रख दिया, मेरे को पूरे घर में प्रोडक्शन मिल जाएगा उसकी वजह से। बट ये भी गलत है, तरीका है। आपको अगर एमसीबी प्रोवाइड कराना है तो आपको हर एक कमरे में अपने रूम का जो
लोड है वो पहले एक बार कैलकुलेट करना चाहिए कि हमारे रूम में कितने एसी हैं, कितने पंखे हैं, उसको एक बार कैलकुलेट करके फिर उसके अकॉर्डिंग हर रूम में एक एटलीस्ट एक एमसीबी देना चाहिए, जिससे कि आपका हर रूम सेफ़ रहेगा। बट क्या होगा, अभी आपने 30 मिली एम्पियर का 32 एम्पियर का एक आपने एमसीबी लगा दिया। अब आपने उसमें क्या कहते हैं कि इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए एक कमरे में जो 32 एम्पियर से भी नीचे है, बिलो है। उस कंडीशन में अगर कुछ ऐसा आपके वहाँ ओवरलोड हो रहा है या ट्रिप हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका एमसीबी वर्क ही नहीं कर पाएगा, उस चीज़ को कंसीडर ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि 32 एम्पियर का एक जगह लगा देने से ये नहीं है कि हमारा घर सेफ़ हो गया। आपको चाहिए कि हर रूम में एक सेपरेट एमसीबी हो जो कि आपके रूम के लोड के अकॉर्डिंग हो, कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग लगाई गई हो। मान लीजिए आपके रूम का सिंपल सा एक कोई रूम है जिसमें आपका 10 एम्पियर का आपका रूम का लोड का वो है, तो आप 10 एम्पियर का एक एमसीबी वहाँ इंस्टॉल कर दीजिए। तो 10 एम्पियर में क्या होगा कि उससे ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन कंडीशन में तुरंत एमसीबी ट्रिप करेगी, आपका पूरा रूम सेफ़ हो जाएगा। किसी को भी किसी तरीके का खतरा नहीं है, करंट लगने का, चोट लगने का, आग लगने का, इससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है। दूसरा एमसीबी में एक एमसीसी भी आता है। ठीक है। एमसीसी भी आप देखेंगे मोस्टली कारखानों में, इंडस्ट्रियल एरियो में लगता है, बिकॉज एमसीबी और एमसीसीबी में कोई डिफरेंस नहीं है उसके वर्किंग में। बस क्या है कि इसकी जो आपकी रेटिंग है वो एमसीसीबी जो है वो ज़्यादा रेटिंग का मिलता है ना। एमसीबी में क्या होता है कि ये हाई रेटिंग में भी उपलब्ध होते हैं, जैसे कि मैंने जहाँ तक देखा है कि 2500 एम्पियर करंट रेटिंग तक के मार्केट में उपलब्ध हैं एमसीसीबी। जबकि एमसीबी का आप अगर ढूंढने जाते हो तो एमसीबी मैक्स टू मैक्स 100 एम्पियर रेटिंग तक ही आती है, जो कि मोस्टली आपने देखा घर में यूज़ कर लेते हैं। बट अगर आप सोचो कि आपने एक छोटा कारखाना भी है आपके घर में, छोटी कोई मशीनरी है जहाँ पे 100 एम्पियर के ऊपर जा रही है आपका लोड, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 100 अगर एम्पियर का आप एमसीबी लगाते हैं तो वो कवर नहीं कर पाता, आपको प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं दे पाता। उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि एमसीबी की जगह पे हम एमसीसी भी लगाते हैं, क्योंकि वो जो है 2500 एम्पियर तक की कैपेसिटी का आता है मार्केट में। तो आप अपना लोड कैलकुलेट करके उस हिसाब से एमसीसी भी को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का बेसिकली जो ये वीडियो था उसमें मैंने आरसीसीबी, ईएलसीबी, एमसीबी और एमसीसी डिस्कस की है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो डिस्कस किया है। तो आई होप मेरे फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छा जानने को मिला होगा, और इसको आप, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको आप ज़रूर अपने घरों में इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, हमने पेपर्स में देखी हैं, हमने अपने अगल बगल देखी है, वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ ना हो, हमारे घर में ना रिपीट हो। इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको प्रॉपरली एक बार अपने घर पे आप किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन को बुला के एक बार अपने लोड के अकॉर्डिंग अच्छे से अपना जो भी सर्किट ब्रेकर डिवाइसेस हैं उनको इंस्टॉल कराएं, जिससे कि आपका घर भी सेफ़ हो सके, आपके इक्विपमेंट्स भी सेफ़ हो सके। और अगर आपका कुछ और सजेशन है जिस पे आपको कुछ और वीडियो चाहते हो तो आप मुझे सजेस्ट करें, ग्रुप में मैसेज करें, जिससे कि मैं उस पर भी वीडियो बना के दे सकूं। बाकी यहीं पे मैं अलविदा लेना चाहूँगा, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।